बहू और बेटी समान। कनिका बोली, माँ मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जसोधा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी मर्जी हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं आज शाम को आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं आज शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे तेरे बापू के लिए खाना भी लगाना है। जसोधा जी ने फ़ोन रखने के बाद सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, बहू सुनो, आज तुम्हारी ननद आ रही है। आज मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात काम करती रहती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और घर के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ। काश आप मुझे भी समझ पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं 2 साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको परेशानी होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है मैं थोड़ा आराम करूँ, दुख सुख की 2-4 बातें अपनी माँ से करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो कि मेरी सास को मेरी फिक्र होने लगे, खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। अनीता उदास बैठी थी और सोच ही रही थी कि इतने में उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि मेरी सास ने मुझे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं आज शाम को नहीं आ सकती हूँ। जसोधा जी ने फोन पर ही चिल्लाने लगी, कैसे मेरी बेटी को नहीं आने दे रही है? पहले तो तुम्हें धक्के देकर बोलती थी कि जा मायके चली जा, अब क्या हो गया है जो मना कर दिया? ठीक है, तू अपनी सास से जरा बात करवा मेरी। कनिका ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। जसोधा जी ने समधन जी से कहा, कनिका का कल जन्मदिन है, हम लोग उसका जन्मदिन हमेशा से मनाते आए हैं, इसलिए उसका बापू उसे बुला रहे हैं। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। कनिका की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई तो वहाँ आपकी बहू अनीता की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के बाद उनकी बातों से पता चला कि अनीता को 2 साल में एक ही बार उसे मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनीता को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं कनिका को आपके पास भेज दूंगी। मैं कनिका को धक्के मार मार कर आपके पास भेजती थी, इसलिए कि वहाँ जाकर थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि उसे भी थोड़ा सुकून मिल जाए थकान से। एक और बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है कनिका के वहाँ आने से उसकी सेवा भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती होंगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी।
ऐसी परिस्थिति इससे अच्छा है कि आप बहू को भी बेटी की तरह प्यार दें, जिससे आपका रिश्ता हमेशा बना रहे। जसोदा को अपने समधन की हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर कभी भी अपनी बहू के मन को नहीं समझ पाई। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। जसोधा जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनीता, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनीता का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनीता अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं पूरे महीने भर रहकर आई। अपने माँ बाप से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनीता के आने के बाद कनिका भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। कनिका ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनीता के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। अनीता अपने ससुराल वालों के बदले हुए रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम को ध्यान से करती। वह घर के सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखने लगी कि कोई भी ऐसा दुख उससे उसके घर वालों को न मिले। जसोधा जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटी सी बात सास बहू के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया।